नमस्कार। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, शायद इस सड़क की स्थिति देखकर आपको लगे कि मैं किसी दूर दराज जंगलों में आ गया हूँ, मगर यकीन मानिए ये राजसमंद जिला मुख्यालय से मात्र 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई सड़क है। अगर इस तरफ के हम पत्थर देखें, पत्थर जिस प्रकार से बिखरे हुए हैं, हो सकता है आपको लगे कि यार ये जिला मुख्यालय से निकलकर शायद किसी बहुत ज़्यादा इंटीरियर गाँव में, छोटे मोटे गाँव में जाती होगी सड़क, तभी इस सड़क को ऐसे छोड़ रखा है। तो ये आप भी यहाँ भी गलत है। ये सड़क राजसमंद को यहाँ से लेकर रेल मगरा, दरिबा, कूरज, फिर गिलूंड, पछमता, कपासन से होते हुए चित्तौड़ जोड़ती है। उसके लिए अति महत्वपूर्ण सड़क है। तो जब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी महत्वपूर्ण सड़क है तो फिर इस स्थिति में कैसे हैं, तो सबसे पहले मज़े की बात ये सुनिए कि स्थिति आज की नहीं है। ये स्थिति तकरीबन 2 से 3 महीनों से ऐसी ही है। स्थिति की गंभीरता आप इस बात से समझिए कि इस क्षेत्र से मेरे पास सर्वाधिक फ़ोन आते हैं कि भाई साहब परेशान हो गए, और परेशानियों का जो आलम है, वो जो उनका शब्द है, उन शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि उन शब्दों को समझिए कि जब एक परेशान व्यक्ति, एक परेशान आम आदमी फ़ोन करता है कि भाई साहब इस सड़क पे गुजरते हुए डर लगता है, गाड़ी का पंचर होना, गाड़ी का पलट जाना, इस सड़क से गुजरते हुए एक पीड़ाओं की अनंत यात्रा जैसा महसूस होता है। आप समझिए उस दर्द को जब लोग कहते हैं कि भाई साहब घर में कोई बीमार होता है तो बीमारी की तकलीफ़ कम होती है, उस बीमार को इस सड़क से ले जाना है, इसको सोच सोच के सिहर जाते हैं। हाँ, उस पीड़ा को समझिए कि किस प्रकार से जब स्कूल की छुट्टी के बाद नन्हे कदम इस सड़क पर चलते हैं तो यकीन मानिए आप, गाड़ियों को तो बहुत दूर की बात हो गई, इस सड़क पर पैदल चलना तक इन नन्हे कदमों के लिए दूभर हो गया है। और पीड़ाओं की ये फहरिस्त न जाने क्यों उन खास लोगों तक नहीं पहुंचती है, उस विभाग तक नहीं पहुंचती है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन तमाम समस्याओं के समाधान की। तो इस बात को अब समझना ज़रूरी है। आम आदमी की इस खास पीड़ा को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सड़क हर रोज़ एक नया दर्द देती है। ये सड़क हर रोज़ हमको एहसास दिलाती है कि तुम आम आदमी हो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये सड़क हर रोज़ हमको बताती है कि किस प्रकार से आम आदमी की पीड़ा गुमनाम ही रहती है, क्योंकि इस देश ने एक बहुत सीधा सा, जो संविधान में नहीं है मगर उस संविधान से इतर एक अलग संविधान बना रखा है, और उस संविधान में न जाने कहाँ ये बातें लिख दी गई है कि सड़कें आम आदमियों की तभी बनेगी या तो फिर उस पर कोई नेताजी आ जाए, कोई मंत्री जी आ जाए, कोई विभाग का बड़ा अधिकारी आ जाए तो रातों रात सड़क बन जाएगी, या फिर उस सड़क को बनवाने के लिए आम आदमी को गिरना पड़ेगा, उस आम आदमी को मरना पड़ेगा। मज़े की बात देखिए, ये सड़क जिम्मेदार लोगों को तो प्रभावित करे ना करे, मगर इस सड़क ने अब लोगों के खून के आंसू निकालने शुरू कर दिए हैं। खून के आंसू पीने लोग, या ये सड़क लोगों के खून के आंसू ही पी रही है, और साथ साथ रह के जो एक्सीडेंट होते हैं उनके माध्यम से अब खून के छींटे भी इस सड़क तक पहुँचने लगे। आज जब मैं यहाँ खड़ा रह के ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे एक रात पूर्व की बात है। यहाँ एक रात गाड़ी को एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटती है, परिवार के 3 जने घायल हो जाते हैं। वो खून के छींटे भी इन सड़कों तक आ रहे हैं, इन सड़कों से गुजरने वाले लोगों की आह, उस आह से निकलने वाले आंसू वो भी इस सड़क तक आ रहे हैं, मगर न जाने क्यों ये आवाज़ अब उन जिम्मेदार लोगों तक नहीं पहुंचती है। दर्द, ये पीड़ा उन जिम्मेदार लोगों को नज़र नहीं आती है। न जाने क्यों आंखें मूंद के बैठे हैं, और अगर उन्होंने तय कर लिया है कि हम इसी तरह से आंखें मूंद के बैठे रहेंगे, आम आदमी इसी तरह से आहत होता रहेगा, तो उन तमाम आदरणीयों से, उन तमाम जिम्मेदार लोगों से सिर्फ इतना सा आग्रह है कि फिर एक काम करिए आप, जब इस सड़क को इस तरह से खोद के आम आदमी की पीड़ा का एक सरल माध्यम बना दिया जाए, तब इस सड़क के किनारे कुछ बोर्ड लगाए जाए, उन बोर्ड पे लिखा जाए कि आम आदमियों तुम्हारी यही नियति है, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है, तुमको शिकायत करने के लायक नहीं हो, तुम्हारी शिकायत की सुनवाई नहीं होगी, ये इन बोर्ड पर लिखा जाए। या कोशिश करिए कि जब टेंडर प्रक्रिया शुरू हो तो उस टेंडर प्रक्रिया की जो विज्ञप्ति अखबार में निकलती है, तो विज्ञप्ति में एक नियम और जोड़िए, और वो नियम इन तमाम आम लोगों के लिए हो कि भैया तुम आम हो, जब तक ये सड़क चलेगी ठेकेदार जी जैसे चाहेंगे वैसे काम करेंगे, जब चाहेंगे वैसे खोदेंगे, जितनी चाहेंगे उतनी खोदेंगे, और जब तक चाहेंगे तब तक इस सड़क को नहीं बनाएंगे। मगर नियम ये है कि आप इस सड़क की कहीं जाकर शिकायत नहीं कर पाओगे। शिकायत अगर आम आदमी करेगा तो उस पर कानूनन कोई कार्रवाई होगी। इस प्रकार की नियमावली को आप जोड़िए ताकि अब आम आदमी इन नियमावलियों से डर के घर पे बैठे, इन उछलते पत्थर को, इस उड़ती धूल को, ये सड़क की बेतरतीब स्थिति को, इस मौत की सड़क को अपनी नियति मानकर चुपचाप बिल्कुल शांत होकर बैठा रहे। और आखिर में राजसमंद एक्सप्रेस देखने वाले सभी दर्शकों से 2 आग्रह है मेरे। पहला आग्रह तो ये कि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं, आप तमाम लोग अलग अलग क्षेत्र से बताते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें भी टूटी हुई है, और कहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ, मगर क्योंकि राजसमंद एक्सप्रेस अभी बड़ी सीमित संसाधनों से हम चला रहे हैं, तो ये संभव नहीं है कि मैं सभी जगह आ सकूँ, हमारी टीम सभी जगह पहुँच सके। आपसे आग्रह है कि आप उस क्षेत्र की, अपने आसपास की सड़क का वीडियो बनाकर मुझे ज़रूर भेज दीजिए, और उसमें भी एक विशेष ध्यान रखिए कि जो सड़कें नहीं बनी है और टूट रही है उनकी ज़रूर जानकारी दीजिए, क्योंकि गुणवत्ता एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है।
तो आप अपना वीडियो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ की रोड की डिटेल मुझे भेज दीजिए। और दूसरा आग्रह ये कि फेसबुक पर हमको बड़ी अच्छी संख्या में देखा जा रहा है, बड़े ही खुले मन से देखा जा रहा है, बहुत बेहतर तरीके से हमको उसमें आपका प्यार और समर्थन मिल रहा है। तो चाहता हूँ कि चाहे आप वीडियो फेसबुक पे देखें, मगर हमारे इस चैनल को जाकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ये जुड़ाव बना रहे। काफ़ी ज़्यादा खबरें हमारी यूट्यूब पर आती है, उसमें से कुछ चुनिंदा खबरों को हम फेसबुक पर डालते हैं। तो अगर आप दोनों ही तरफ हमें स्नेह देंगे तो हमें भी बहुत संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।